गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एग्जाम्पल 6, 7, 8 और 9 को लेकर के आए हैं। इन सभी का जो यूज होने वाला है वो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, तो अगर आपके ये एग्जाम्पल समझ में आ जाते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 के मोस्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एग्जाम्पल 6 में ये कह रहा है कि इफ cos x इज इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है कि इसने भैया cos x की वैल्यू आपको दे दी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अदर 5 बचे हैं उन सब की आपको वैल्यू निकालनी है। मतलब cos x आपको गिवन है, राइट? आपको sin x, tan x, ठीक है, cot x, sec x और cos x, ये सारी की सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इनकी वैल्यू क्या आएगी अगर आपको cos x गिवन है। देखो, आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपको sin और cos इनमें से कुछ भी अगर गिवन है ना, तो आप ऑलमोस्ट जितने भी 5 वैल्यूज बच रही हैं आप उनको इजीली निकाल सकते हो। कैसे? हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? उन्हें हम ऐसे निकाल सकते हैं, सपोज करो जैसे आपको sin x गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से cos x निकाल देंगे आराम से। क्या हो जाएगा? 1/sin x हो गया। ठीक, अब आपके पास cos x निकल गया। यहाँ से अब आप क्या निकालेंगे? आप यहाँ से cos की वैल्यू निकालेंगे। cos x, cos x क्या होता है? देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से आपके पास cos की वैल्यू निकल जाएगी। जब cos निकल जाएगा तो आपके पास यहाँ से sin sec निकल जाएगा। sec कैसे निकलेगा? 1/cos करके निकल जाएगा, है ना? अच्छा, अगर आपके पास साइन है, कोस है, तो यहाँ से टेन भी निकल जाएगा आपके पास, क्योंकि रेशो होता है साइन अपॉन कोस हो जाता है, राइट? और अगर आपके पास टेन है तो आपके पास कोट भी निकल गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास साइन या कोस है ना, तो इजी पड़ जाता है आपको और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनको निकालने के लिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि भैया cos x आपको गिवन है यहाँ पर। तो जब आपको cos x गिवन है, आप क्या करेंगे? देखिए, लिखेंगे कि cos x इज इक्वल टू -3/5, ठीक है। और x कहाँ लाई कर रहा है? आप x को देखिए, x कहाँ लाई कर रहा है भाई? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसने बोला है x लाई दिस थर्ड क्वाड्रेंट। इट मीन्स कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ, इसका मतलब यहाँ कहीं आपका लाई कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ है इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो क्या करेंगे? अब अगर इस क्वाड्रेंट की मैं बात करती हूँ तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप ये साथ साथ हम इस बात को लेकर के चल सकते हैं। इस फंडे को भी हम यहीं पर समझ लेते हैं क्या, कि भैया यहाँ आपने पढ़ा है कि ऑल स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ठीक है। दैट मीन्स इसका आप अगर फर्स्ट वर्ड ले लें सबका, इसका आपने ले लिया ए, इसका आपने ले लिया एस, इसका ले लिया आपने टी और इसका ले लिया आपने सी, तो ऑल का मतलब तो फाइनली हो ही गया कि ऑल जितने भी फंक्शंस हैं वो सब आपके प्लस हो जाते हैं। एस से यहाँ दो चीजें बनती हैं, एक तो बनता है साइन और साइन का उल्टा यानी कि कोसेक, है ना? कोसेक्स। तो ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जो फाइव्स हैं वो सब क्या होंगे? आपके नेगेटिव होंगे। अदर आपके क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। टी से यहाँ पर क्या बनता है आपके पास? टी से बनता है आपके पास टेन और टेन का उल्टा कोट, ये सब पॉजिटिव होगा। अदर जो वैल्यूज बचती हैं वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। सी से बनता है आपके पास, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपके पास नेगेटिव होगी। अगर आपको ये याद है तो आप सारी वैल्यू आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको। इन्होंने कोस की वैल्यू दी है, तो यहां से सबसे पहले एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप यहां से सेक को डायरेक्टली निकाल सकते हो कि 1/cos x। तो सेक इज इक्वल टू 1/-3/5। इसको आप ऊपर ले जाओगे, जब उल्टा करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास? जब आप इसको उल्टा करेंगे तो सेक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/3। तो
एक वैल्यू तो आपके पास निकल गई, क्लियर है। अब आप निकालेंगे यहाँ से साइन एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और अगर मुझे साइन निकालना है तो आप क्या करेंगे 1 माइनस के आप कोस को उधर ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर एक्स हो गया। इट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 3/5 है, तो आप यहां लिखेंगे माइनस के 3/5 का स्क्वायर। तो साइन एक्स इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1 माइनस 3×3=9 यानी कि 9, और यहाँ आ गया आपके पास 25 का अंडर रूट। क्लियर है बात, भाई हमने स्क्वायर हटा दिया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आपके पास देखो 25 में से 9 गए तो इट गिव्स 16/25। तो साइन एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो प्लस माइनस में आएगी 4/5। बात समझ रहे हो। लेकिन आपको इसमें से पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, इसको हमें देखना है। हमने देखा कि L जो है वो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, राइट, इस क्वाड्रेंट में है। अब इस क्वाड्रेंट में आप देखिए टेन और कोट ही पॉजिटिव है भैया, अदर में आ जाता है साइन, तो साइन क्या बन गया आपके पास, ये तो नेगेटिव आ गया, तो वैल्यू क्या बन गई माइनस के 4/5। तो 3 वैल्यू आपके पास ऑलरेडी फाइन हो गई। अब आपके पास साइन भी है कोस भी है, आप डायरेक्टली टेन निकाल सकते हो, तो यहां से आप 10 निकाल लीजिएगा। तो 10x इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन की वैल्यू होगी 4/5 पूरे के अपॉन उसकी वैल्यू कोस की कितनी है आपके पास, ये से देख सकते हैं हम लोग, देखिए कितनी वैल्यू आपकी उसकी कोस की माइनस के 3/5। तो यही लिखते हैं हम लोग माइनस के 3/5। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और नीचे वाले की नीचे में कर दो, तो यहां से आपके पास वैल्यू बन जाएगी, दिस इज द 10x इज इक्वल टू माइनस के 4×5 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा माइनस के 3×5। बात समझ में आ गई, ये 5 ऊपर चला गया और ये 3 ऊपर चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल। तो भैया यहाँ से जो 10 आपका निकल के आया है वो क्या आया है आपके पास 4/3। ठीक है, बात निकल गया। अब जब हमें 10 पता लगा है तो आप यहां से कोट डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या 1/10 करके, तो कोट एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट आप उल्टा कर दें तो क्या निकल जाएगा आपके पास 3/4 आ गया। ठीक है, लास्ट वैल्यू बची आपके पास कोसेक एक्स। आपको पता है साइन की वैल्यू, तो हमें पता है ये साइन का अपोजिट होता है, जब ये अपोजिट होता है तो साइन की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए माइनस में 4/5 है, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 5/4 आ गई क्या, बोले हो गया क्लियर, इट्स क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 7 की। एग्जाम्पल 7 आपसे कह रहा है कि कोटेक्स आपको गिवन है माइनस के 5/12 और एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पहले आप लिख लीजिए कि कोटेक्स इट गिव्स माइनस के 5/12 और एक्स लाई इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है भैया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है यहाँ कहीं आपके पास इस क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास वैल्यूज हैं। अच्छा, तो बाकी 5 आपको निकालनी है। देखो जब आपको कोटेक्स गिवन है तो डायरेक्ट आप यहाँ से 10 निकाल सकते हैं 1/कोट एक्स करके, तो 10 की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गई भैया आपके पास माइनस के 12/5। क्लियर है बात, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपके पास बचता है आप 10 से किसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, हम यहां से देखो आपने क्लास 10th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको सेक्स आपको यहाँ से आपका यहाँ से ये सेक निकल जाएगा। तो आपको जब सेक निकालना है तो सेक स्क्वायर एक्स आप इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस 10 की वैल्यू क्या आपके पास माइनस के 12/5, इसका हो गया आपको स्क्वायर। 1 प्लस देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बन जाएगा, तो ये हो गया 144/25
और जब आप इसको सोल्व करेंगे यानी यहाँ से आपके पास sec x आ जाएगा और ये चला गया अंडर रूट के अंदर, यानी 169 आपके पास बहुत प्यारा सा सोल्यूशन बनता है ये इसका, है ना। एक जाना माना आपके पास ये वो बन जाता है अंडर रूट। तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाती है, sec x इक्वल टू आपके पास यानी प्लस माइनस में देगा वैल्यू क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ रहा है, तो 13/5 आ रहा है। अब हमारा फंडा क्या बन जाता है भैया यहाँ से कि भैया मुझे नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। आप ये बात समझो, देखो यहां से समझने वाली बात ये है कि आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था आपके पास यहाँ स्टूडेंट, याद है, बस आपको ये याद होना चाहिए ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। अभी ऊपर तो हमने किया था, सेकंड में एस आ रहा है और एस से क्या बन जाता है आपके पास साइन और कोस, सॉरी साइन और कोसेक। एस से क्या बनता है आपके पास साइन, एस से क्या बनता है, एक तो साइन बन जाता है और एक आपके पास कोसेक बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होंगी, बाकी अदर जो है वो क्या होंगी यहाँ पर नेगेटिव होंगी। बात समझ में आ रही है। तो जो सेक है आपके पास वो तो अदर में आ गया ना, तो अदर में वैल्यू क्या बन गया आपके पास नेगेटिव, तो आपके पास यानी सेक यानी आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी यानी sec x आपको क्या लेना पड़ेगा माइनस की, तो -13/5, ठीक है। चलें, अब आपके पास जब sec निकल गया तो भैया आप यहां से cos निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है 1/sec करके, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं यहां से cos x इज इक्वल टू -5/13, ये तो डायरेक्टली निकल गया। अब मेरा काम क्या रह गया, सिर्फ यहाँ पर साइन निकालना, और साइन के लिए हमें फंडा पता है, ये आइडेंटिटी होती है आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन इज इक्वल टू अंडर रूट में आपके पास वैल्यू देगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इट गिव्स 1 माइनस के कोस की वैल्यू कितनी आपके पास -5/13 का हो गया स्क्वायर पूरे का अंडर द रूट। अब जब ये इसका अंडर रूट आ गया तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू देखो 13, तो 1 माइनस ये आ गया 25/169 का अंडर रूट इज इक्वल टू देखो 169 में से 25 घटेगा तो 144 आ गया, है ना, अपॉन आ जाएगा 169, यानी कि साइन एक्स क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस में 12/13। अब कौन सा साइन लेना है आपको ये चीज देखनी है, क्योंकि एक्स जो है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अभी तो पढ़ा है हमने क्या कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, और साइन तो हमारा साइन ही है ना, साइन तो साइन ही है, तो साइन वैल्यू क्या देगा आपको पॉजिटिव, यानी कि 12/13। बस भाई हो गया। अब जब साइन निकल गया तो आप यहां से कोसेक्स निकाल सकते हैं 1/साइन करके, ठीक है। तो कोस एक्स डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी 13/12। तो इस तरीके से इसके सारे पार्ट्स निकल गए, बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है और कुछ नहीं। बात करते हैं एग्जाम्पल 8 की। एग्जाम्पल 8 में ये क्या कह रहा है, देखिए इसने आपको वैल्यू पूछी है कि 31/3 पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन 31/3 पाई की वैल्यू कह रहा है। देखो आपको क्या करना है, आप यहां से क्या करेंगे, देखो आप 31/30 को कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 10 प्लस 1/3 आप लिख सकते हैं क्या, सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी जगह ही लिखेंगे बस, तो साइन 10 प्लस 1/3 और पाई आ गया बाहर, तो यहां से साइन आपके पास हो गया 10 पाई प्लस पाई/3। अब ये देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, जब हमने आपको समझाया था ट्रांसफॉर्मेशन, हमने आपको क्या समझाया था ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको ये चीज समझाई थी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि जो एंगल्स होते हैं ना वो दो वे में चलेंगे, एक तो पाई/2 में चलेगा, एक पाई की फॉर्म में चलेगा, और अगर पाई/2 आता है आपका तो आपका वहां ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और अगर पाई आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये मैंने आपको वहां समझाया था, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें पाई है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा नहीं, यानी ये वाली लाइन चल रही है, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, इसको भी देख लेते हैं।
ये मैंने आपको समझाया था। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब ये हुआ कि भैया साइन तो कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और कोस हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा कोट में और कोट हो जाएगा टेन में, और सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोस एक्स में और ये हो जाएगा आपका सेक। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, इसने बोला है भैया पाई है और पाई आपसे ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब साइन का तो साइन ही है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, और एंगल आपके पास पाई/3 है। अब बात आपकी सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि भैया यहाँ प्लस लें या माइनस लें, इसको समझते हैं। देखें, आपको ये चीज पता है कि आपके जो क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पर आपके पास 0 डिग्री होता है, ठीक है, और ये 0 डिग्री होता है। यहाँ आपके पास होता है 90 और यहाँ होता है आपके पास 180 और ये होता है 270 और फिर से यहाँ आपके पास कंप्लीट हो जाता है 360। ठीक है ना, इसे हम लिख सकते हैं पाई/2, इसे हम लिख सकते हैं पाई, और इसे हम लिखते हैं 3 पाई/2 और 360 को लिख सकते हैं हम 2 पाई। कैसे, ये भी समझ लीजिए। पाई की वैल्यू 180 होती है रेडियन में, है ना। पाई यानी आपने देखो, मैंने कन्वर्टेशन जब आपको पढ़ाया था तो वहां ये चीज समझाई थी, इसकी वैल्यू होती है 180। तो आपको क्या करना है, ये डिग्री में है ना सब, तो आपको यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पाई/180 हो गई। और भैया अगर आपको 90 निकालना है, अगर आपको 90 को निकालना है 90 डिग्री को, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना है पाई/180। तो कितना आ गया देखो, 2, क्या आ गया, पाई/2 आ गया। ठीक है, अगर मैं करूँ 360 की बात, तो पाई/180 आ गया, कैंसिल हो गए, 8 दिया 18 दूनी 36। ठीक है ना, तो भैया क्या निकल गया आपके पास, देखो 2 पाई आ गया, दोनों निकल गए। 180 तो होता ही है, और 270 की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पाई/180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 से करेंगे 9 बार कटेगा, फिर 6 बार कटेगा, फिर 3 बार, सॉरी फिर 2 बार कटेगा, और फिर आपके पास 3 बार कटेगा, तो आ गया 3 पाई/2। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो बस यही चीज मुझे यहाँ तो आपको यही समझाना था, अब मेरे को उसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए इसको भी हम हटा देंगे। अब आप ये देखें कि ये चीज हो गई। हमें बात हम किसकी कर रहे थे, हम लोग डिस्कस इस बात को लेकर के कर रहे थे कि भैया ये मुझे यहाँ प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये फंडा चल रहा था। तो अब आप ये समझिए, मुझे चेक करना है कि ये 10 पाई कहाँ बैठेगा, कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा 10 पाई। देखो आप ये चीज समझे कि भैया यहां से यहां तक पाई, यहां से यहां तक 2 पाई, यहां से यहां तक 3 पाई, यहां से यहां तक 4 पाई, और ये यहाँ आपके पास 4 पाई है, ये आपके पास 5 पाई हो गया, ये 5 पाई, यहाँ पहुंचेंगे 6 पाई, यहाँ पहुंचेंगे 7 पाई, फिर 8 पाई, फिर 9 पाई, और यहाँ फिर से आपके पास अब आया आपके पास यहाँ 10 पाई। ठीक है, आपने नोट किया कि जो इस साइड की जितनी भी पाई वैल्यू आ रही है वो इवन आ रही है ना, लाइक 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, यानी मल्टीपल ऑफ 2। और अगर हम इधर देखें तो आपके पास क्या क्या बैठ रहा था, यहाँ आपके पास पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी कि ओड नंबर सारे थे। बात समझ में आ रही है। तो हमारा 10 पाई तो भैया हमारा सिर्फ मतलब जो था यहाँ 10 पाई से था, तो 10 पाई आपके पास ये बन के आ गया यहाँ ऑलरेडी 10 पाई। ठीक है ना, अब यहाँ ये चीज देखें आप कि 10 पाई में आपके पास प्लस हो रहा है, 10 पाई में देखो यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस करके कुछ 10 पाई में प्लस किया पाई/3, तो 10 पाई तो यहाँ तक है ना, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पहुंच गए। पाई/3 का मतलब लगभग यहाँ 60 डिग्री, ये होता है पाई/3, है ना। यानी कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपसे क्या कहता है कि भैया पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास वैल्यू क्या बची,
यानी आपके पास नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, आपको ये समझना है, राइट। तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। यानी कि आपकी जो वैल्यू निकल के आई है, आपकी जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, ये समझिए यहाँ। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन दिया था 31/3 पाई, सोल्व करके मेरे पास जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो पाई बाई थ्री का मतलब क्या होता है, साइन 60। 60 का मतलब हो गया आपके पास √3/2। √3/2 यानी कि साइन 31/3 पाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3/2। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो 9 है वो ये कह रहा है कि कोस माइनस के 17 tan इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए क्या करेंगे, आपको गिवन क्या है, कोस माइनस के 7 tan। क्लियर है। आपको ये चीज जब मैंने फॉर्मूले समझाए थे तो वहां मैंने आपको समझाया था कि कोस माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो कोस थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, ये फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे ना फ्रेंड्स तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं इसको यहाँ क्या लिख सकती हूँ, कोस 7 tan डिग्री। क्लियर है। और जो ये 7 tan डिग्री है ये किसके नियर अबाउट है, 1800 के। बात समझ में आ रही है ना, ये जो वैल्यू है किसके पास है भाई, अगर मैं कहूँ 7 ये किसके आसपास वैल्यू है, 10 के। समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से 7 10 डिग्री जो वैल्यू बैठती है ये 800 के पास वाली वैल्यू बैठती है। तो मैं यहाँ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यानी मैं 7 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ क्या भैया, 1800 माइनस के 90। बताएंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। क्लियर है भाई। मेरे पास 7 नंबर था, मैं 7 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 - 3 करके लिख सकते हैं, तब भी आएगा तो यही 7। तो उस तरीके से ही मैंने इसको 1800 माइनस 19 लिख दिया, तो आंसर तो मेरे पास सोल्व करके यही आएगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ मैंने वही चीज की है, कोस 1800 माइनस के 90। अब यहाँ ये चीज समझिए आप, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 180 इंटू 10 माइनस 90। क्लियर है। यानी कि कोस और 180 को क्या लिखते हो आप, पाई। तो यहाँ बन गया 10 पाई माइनस के 90। और 10 पाई तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये रहा 10 पाई, ये रहा 10 पाई। कहाँ है ये, यहाँ बैठा है 10 पाई अड़के, है ना। समझ रहे हो, यहाँ आया है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो 10 पाई में प्लस हो रहा था, नीचे वाले क्वेश्चन में आपके पास 10 पाई माइनस हो रहा है। समझ में आ रही है बात, मैंने क्या बोला। यानी कि आपके पास आपका जो है वो 10 पाई यहाँ बैठा है ना, 10 पाई में प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे प्लस करेंगे तो। और अगर मैं 10 पाई में माइनस करूँ तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ माइनस ही तो है ना, माइनस 90। तो हम इस क्वाड्रेंट में आ गए। और इस क्वाड्रेंट में क्या कहता है कोस, आप इसको देखें, ऊपर अभी पढ़ा था हमने। इस क्वाड्रेंट में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कहता है, देखो सी सी का मतलब क्या होता था आपके पास यहाँ, कोसेक, कोस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। यानी कि कोस की वैल्यू यहाँ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी, ये बात तो तय है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल जो होते हैं, एंगल्स जो होते हैं वे दो वे में होते हैं ना, पाई/2 और पाई की फॉर्म में। पाई/2 है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पाई है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अभी तो समझाई थी ऊपर ये बात, देखो यही वाले यहाँ समझाया था मैंने अभी, सेम ये रहा आपकी सिचुएशन जो मैंने अभी बताई थी, ये ठीक है ना, ये बताया था।
तो यहाँ अगर हम देखें तो आपके पास पाई है, और पाई का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा। जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन कोस का किस में होता है, कोस का ट्रांसफॉर्मेशन हो, सॉरी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो भैया कोस का तो कोस ही रह गया और बच गया आपके पास 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। आपके पास कोस माइनस के 7 tan डिग्री की जो वैल्यू बन के आई है वो कितनी आई है, 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था इन एग्जाम्पल्स में, और ऐसे ही इनकी एक्सरसाइज में भी है। तो थैंक यू।